अपनी स्क्रीन पर एक पोस्ट आप देख रहे होंगे जो कि जमात इस्लामी हिंद की है। और उस पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर लिख रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, नाम सआदतुल्लाह हुसैनी भी है, लेकिन आगे क्या कहते हैं कि जमात इस्लामी हिंद जो है ना वो इंसानियत के ख़िलाफ़ भयानक जुर्म जो है ना वो इस चीज़ को समझती है जो मामलात हुए इंडिया के अंदर, और मुल्क और इसके अवाम की सलामती और इसके अमन के लिए इसको, यानी जो मामला पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको वो मुकम्मल करने की तरफ ख्वाह है। और आगे कहते हैं कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने जो कार्रवाई की और पूरा देश बिला तफरीक व मज़हब मिल्लत इनके साथ खड़ा है, इनकी तायद कर रहा है। और आगे कहते हैं कि हम इस मौके पर इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त में मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क की सलामती के संगीन मामले को किसी भी किस्म की तफरीक या फ़िरका वाराना तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं है। हम तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों और ग्रोहों से अपील करते हैं कि मुल्क की सालमियत, बाहमी क़ुव्वत और फ़िरका वाराना हम आहंगी को हर हाल में बरकरार रखें और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहिरा करे। ये था जमात इस्लामी हिंद का बयान, जो कि इस वक्त जय हिंद के नारे लगाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी या अकबर अवैसी, ये लोग भी, या दीगर जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो भारत के अंदर बेचारे रह चुके हैं, वो इस वक्त सारी मसाजिद शहीद करवा के भी, मुसलमानों के ऊपर, उनकी औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म सितम करवा के भी इस वक्त जय माता की भारत के नारे लगाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि वो किसी तरीके से भारत को, मोदी सरकार को ये यकीन दिला दें कि वो देशभक्त नहीं बल्कि वो इस्लाम भक्त हैं, मुसलमान भक्त हैं। उनको कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते का पास नहीं है। चाहे आप, यानी भारत, मोदी सरकार, चाहे भारत को छोड़िए, भारत के मुसलमानों को छोड़िए, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जो मर्ज़ी करे, उनकी मसाजिद के साथ जो मर्ज़ी करे, चाहे वो भारत के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को ख़त्म करके ऊपर मंदिर भी बना दें, फिर भी वो मोदी सरकार के इसी तरीके से गुन गाएंगे। या फिर इसको एक नाम और दे दें कि वो मजबूरी में बेचारे इस वक्त अपना बचाव करने के लिए, ये जितनी भी जमातें हैं इस वक्त वो बयानात दे रही हैं कि भाई मोदी सरकार, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जो मर्ज़ी कर लो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या मामला है वो भी सबको पता है कि ये भी मज़हब को ये लोग उस वक्त लेके आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को उस वक्त लेके आते हैं जबकि इनको अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ कोई मामला करना हो। उससे पहले इस्लाम की प्रैक्टिकल शक्ल पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगी। जैसे आपको पता है साबिक़ा जो हमारे महाज़ हुए 65 में, 71 या और मामलात के ऊपर, ये लोग किस तरीके से नूर जहाँ जैसी औरतों को हाईलाइट करके बॉर्डर्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपॉइंट करके, या फिर स्टूडियोज़ के अंदर, और गाने और ये सब चीज़ें जो है ना वो, कि ये हमारे जोशीले जवानों को जो है ना गरमाएंगे ये नग़मे। तो भाई जोशीले जवानों को जो है ना इस तरह की औरतों की, गाने गाने वाली औरतों की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है वो समझ लीजिए अल्लाह का कुरान चाहिए, नमाज चाहिए, वो उसके ज़रिए से उनके अंदर जोश आ सकता है। या फिर आप उनको जोश अगर दिलाना चाहते हैं, जैसे अल्लाह अकबर के नारे का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, उसका प्रैक्टिकल मज़हर जो है ना पाकिस्तान के अंदर दिखाएं कि भाई बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर, चाहे इंडिया के अंदर हो, दुनिया में किसी जगह पे भी मुसलमान के साथ कोई मसला हो तो पाकिस्तान उसकी सपोर्ट के लिए अपनी कैपेसिटी के अंदर उनके साथ खड़ा होगा या उनको खड़ा होकर दिखाएगा। और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ कोई जुल्म हो, उसके ऊपर पाकिस्तान जो अपना प्रोटेस्ट या जो भी मामलात करेगा वो दिखाएगा। फिर प्रैक्टिकली आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप जो है कुरान पाक की आयात जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए अच्छे लगेंगे कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, जो है ये आयत जो है वो मुसलमानों के लिए, अल्लाह के निज़ाम को कायम करने वालों के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो नाचने गाने के काम करते हैं और 23 मार्च को जो तवाइफ़ें हैं उनको अवार्ड से नवाजते हैं और उनको प्रेज़ करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान
और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और ये बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास कि जो भारत से जो इस वक्त जो इक्विपमेंट आ रहा था मेड इन इसराइल वाला पाकिस्तान के ऊपर, उसका इस्तेमाल किया गया। हम आपको पिक्चर चेंज करके दिखाते हैं, अगर यही मेड इन पाकिस्तान वाला कोई इक्विपमेंट जो है वो दूसरी जगह से इसराइल के खिलाफ यूज हुआ होता, तो आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त पाकिस्तान किस बॉइलिंग वाटर के अंदर होता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस वाक़े से नहीं सीखा कि वो इस वक्त फौरी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये आवाज़ उठाता या फिर इसराइल के साथ रिटेलिएशन के ऊपर जाता कि भाई तुम लोग हमारे ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हो, तो हम भी ये काम तुम्हारे ख़िलाफ़ अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर कर सकते हैं। लेकिन जब मुसलमान उम्मत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया ना इस वक्त, यानी मुसलमान उम्मत का इस वक्त कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, यानी मुसलमान उम्मत का कॉन्सेप्ट अगर होता तो ये जो इस वक्त जमात इस्लामी हिंद जो है और जमात इस्लामी पाकिस्तान ये एक लेवल का बयान दे रहे होते, ठीक है। लेकिन आपने जमात इस्लामी पाकिस्तान के बयानात देखे, वो बहुत अच्छे प्रो पाकिस्तानी बयानात देंगे। जो प्रो इंडियन जमात इस्लामी हिंद है वो वहाँ के बयानात देगी, जो बांग्लादेश की है वो वहाँ के बयानात देगी। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह से रिश्ता जो है ना वो हमारा ऑफिशियली जो है ना वो कट समझ लीजिए अनऑफिशियली कट चुका है। और ऑफिशियली सिर्फ हमने सिर्फ इसको अपने पासपोर्ट का हिस्सा या फिर अपने आईडी कार्ड का हिस्सा बनाया हुआ है या अपनी शक्लों का हिस्सा बनाया हुआ है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान वो होता है कि जो समझ लीजिए हर महाज के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की सपोर्ट कर रहा हो। हमारी इंडियन मुस्लिम से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुसलमानों को पाकिस्तान के या कश्मीर के या फ़लस्तीन के या और ममालिक के मुसलमानों को सपोर्ट नहीं ना कर सकते, तो कम से कम अपनी पोस्टों के ज़रिए से, अपनी ज़ुबान के ज़रिए से इस वक्त दूसरे ममालिक के मुसलमानों को तकलीफ़ भी ना पहुँचाएं। आप कम से कम वही किरदार अदा कर लें जो जुल्म आपके ऊपर होता है जब इंडिया के अंदर, तो हम जब आवाज़ उठाते हैं तो कम से कम आप वो नहीं कर सकते, खामोश रहें। हमें आपकी आवाज़ों की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी खामोशी की ज़रूरत है। जो भी लोग सुन रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको भी खैरेज दे, इंडिया के मुसलमानों को भी, कि वो कोई ऐसा मामला कर सकें कि उनका मजहबी सियासी शऊर जो है वो बेदार हो और वो एक पावर बन के भारत के अंदर उभर सके। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।